नमस्ते दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से मन में विचार किया कि हमारी जो बहनें हैं जो पूरे घर को संभाल रही है, लेकिन उस घर को संभालने के साथ साथ अपने करियर से संबंधित सपनों को भी संवारना चाहती। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को लगभग लगभग हमारी 32,000 से अधिक भाई और बहनों ने उस वीडियो को देखा है और उसके माध्यम से कई सारे कमेंट किए। उसमें से एक कमेंट ये भी था कि सर कोई ऐसा टाइम टेबल थोड़ा सजेस्ट कीजिए आप अपने, ताकि हम जो हैं हाउसवाइफ रहते हुए भी कुछ ऐसा समय निकाल दें ताकि हम ढंग से इस बार आने वाली जो वैकेंसीज हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। और हमारे मन में भी एक जिज्ञासा है कि गवर्नमेंट जॉब होनी, योग्यता पूरी है, बस थोड़ा गृहस्थी का भार ज्यादा है, इस वजह से हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। बाकी पहुंचने की इच्छा पूरी है। तो विचार किया कि आज चलो थोड़ा सा इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि जो बहनें सिलेक्शन चाहती है ना, तो निश्चित तौर पर आपके मन में अगर बहुत दृढ़ संकल्प है और जिज्ञासा भी बहुत चरम पर है तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और बस थोड़ा सा जो टाइम टेबल अपन डिस्कस कर रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। सफलता की पहली सीढ़ी है कोई बात जब व्यक्ति, गुरु या शिक्षक या कोई समझदार या अभिभावक समझाए तो उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी तो प्रतिभागी की। जैसे बीमार हैं, डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख ली, कैसे लेनी है ये बता दिया और टाइमिंग के बारे में भी आपको सजेस्ट। अब आपको याद रखकर अगर अपनी बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं तो मेडिसिन तो टाइम टू टाइम और पूरी सत्य निष्ठा के साथ लेनी पड़ेगी, झूठ से काम नहीं चलेगा। अब मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो तो अब आप थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दे दीजिएगा जो थोड़ा सा आपके सामने मैं यहां पर रखने वाला हूं। मित्रों, ये बात तो तय है कि 2025 जो है वो कई सारी वैकेंसियों का ईयर रहने वाला, इसमें कोई दोहराए नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहनें हमारी हाउसवाइफ हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रीट पात्रता परीक्षा आपके सामने बहुत जल्दी आएगी और आपको यह पात्रता परीक्षा क्लियर करनी। 2022 में जिसने रीट पात्रता क्लियर कर रखी है उनके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट आजीवन है। ठीक है, इससे पहले जिसने रीट किया है उसको हो सकता है कि इस रीट पात्रता परीक्षा को दे देना चाहिए, क्योंकि वो 3 वर्ष की वैलिडिटी के साथ ही है और पता नहीं अब आपके 3 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, इसलिए आपको आजीवन वैधता के लिए रीट पात्रता परीक्षा देनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकल चुकी है, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, और अंतिम दिनांक भी निकल चुकी है, तो आपने फॉर्म भरा ही होगा निश्चित तौर पर। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने बहुत जल्दी आएगी। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी आपके सामने 2025 में आएगी। पटवार भर्ती का आपके सामने विज्ञापन मिलेगा, वीडियो का, एलडीसी का, है ना, एक मोटा मोटी जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने मिले। अब आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, चयन हो, तो सबसे पहले देखिए, टाइम के साथ साथ दूसरी बातों पर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप ज्यादा पुस्तकें पढ़ना बंद करें, पुस्तकें पढ़ना बंद कर दें। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोलने के पीछे कारण है, ज्यादा किताबें जब पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं। ठीक है, फिर ज्यादा नोट्स इकट्ठे न करें, ज्यादा नोट्स इकट्ठे न करें, न करें। तीसरी बात, चयनित लोगों से अनुभव जरूर सुन लें, है ना, और कोई एक पैटर्न अपना तय करें पढ़ाई का। अब आप सोचिए, हर व्यक्ति जो सफल है वो अपने तरीके से अपनी बात को रखता है और आपको लगता है कि यार ये भी बात सही है, वो भी बात सही है, वो भी बात सही है। सारी बातें हम फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं डिसाइड करें। और कुछ चुनिंदा चीजें, अब इसके लिए आपको क्या करना है, चुनिंदा पुस्तकें पढ़ें, चुनिंदा पुस्तकें पढ़ें, बार बार उन्हीं को पढ़ें, बार बार
उन्हीं को पढ़ें, उन्हीं को पढ़ें। अब ये ध्यान रखना है, मान लीजिए हमने 4 पुस्तकों का चयन किया, 2 पुस्तकें जीके के लिए मान लीजिए, 2 पुस्तकें हमारे सब्जेक्ट के लिए मान लीजिए, बार बार उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करें। पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु के अनुसार हमें तैयारी करनी है ना। तो जो सिलेबस है पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी है ना, उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है और उन बिंदुओं के आधार पर जो पुस्तकें हमने निर्धारित कर रखी उन्हीं को मित्रों पढ़ना है, ठीक है। और स्वयं नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा है, स्वयं नोट्स बनाएं और उन्हीं का बार बार अभ्यास करें, नोट्स बनाएं और उन्हीं का बार बार अभ्यास करें। एक चीज इसमें और आपसे मैं कहूंगा, क्यूज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर जो हैं उनका जरूर अभ्यास करें और उसके साथ साथ कोई एक आध टेस्ट सीरीज या इस तरह की बुक जो ऑब्जेक्टिव है अभ्यास के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसका अभ्यास करें। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन हम करेंगे कैसे? मैं मानता हूं आप सभी जो हाउसवाइफ हैं, और मुझे लगभग ये एहसास है क्योंकि मैं भी जिस घर में रहता हूं, मेरी तो गृहिणी है, अर्धांगिनी है ना, वो भी कितना परिश्रम करती इसका अंदाजा मुझे है, मेरी माँ को भी देखा है ना, और अन्य जो है मेरी बहनें वगैरह वो भी कितना करती है मैंने देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रातः काल का जो समय, अब मैं आपसे कहूं कि बहुत जल्दी उठ जाइए, अगर आपके जल्दी उठने का अगर अभ्यास है तो प्रातः 4 से 6, अब आप देखना कठिन है, प्रातः 4 से 6 बजे आप उठते ही, अब ये 4 से 6 है, इसमें कम से कम घंटा 1.5 घंटे की पढ़ाई आप खींच, बाकी कुछ आपको समय चाहिए है ना, तो ये 1.5 घंटे की पढ़ाई इस समय खींची जा सकती है। एग्जैक्ट 6 बजे शाम को ही आप सब सब्जी की तैयारी करके रहें, 6 बजे आपको जब बच्चों को स्कूल भेजना होगा, टिफिन भी आपको करनी है, चाय बनानी है, तो आप कम से कम 6 से लेकर 9:55 तक हाउस होल्ड काम निपटाएं। 6 to 9:55 कह रहा हूं, 10 बजे मान लीजिए आप 6 से 10 बजे तक अपने हाउस होल्ड काम करें, है ना। ये सारे काम आप कर लीजिएगा, घर के जितने काम, अब थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, बॉर्नविटा चाहिए है ना, आपको च्यवनप्राश चाहिए, जो भी चाहिए वो लो, लेकिन आपको थोड़ा स्पीडी चलना पड़ेगा। 10 बजे अब बच्चे चले गए, बच्चे लगभग 7 बजे 8 बजे 8:30 बजे, अभी सर्दी का समय, बच्चे चले गए, साहब भी आपके लगभग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं 9-1 बजे तो घर से चल ही जाते होंगे, जहां तक मेरा मानना है ना, तो 9 बजे निकल जाते। अब आपके पास 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का ऐसा टाइम है, वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला टाइम है, क्योंकि इसमें बच्चे भी घर पे नहीं है, साहब भी घर पे नहीं है, जॉइंट फैमिली है, तो सास ससुर से निवेदन करें थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करेंगे और आप दत्तचित्त होकर पढ़ाई करें। अब आप सोचे कि सर फिर कपड़े भी हैं, पोछा झाड़ू बर्तन, इन सब के लिए अगर थोड़ा आप मैनेज करवा सकते हैं तो कोई न कोई रख लीजिए कुछ समय के लिए, भले ही सही है ना, वो इन व्यवस्थाओं को संभाले और आप थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, देखिए हमें कोचिंग करने का समय नहीं मिल रहा मान लीजिए, तो कम से कम घर बैठकर पढ़ने का समय तो आपको निकाल, है ना। और आपको लगता है कि मेरे घर के ठीक पास में एक लाइब्रेरी है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और मुझे लगता है कि घर में दिक्कत है, 10 से 1 बजे आप सीधे लाइब्रेरी चले जाइए, आपको कहीं कुछ नहीं करना, सीधे लाइब्रेरी जाइए और इन 4-5 घंटों में 11-12 है ना, और 3 घंटे यहां पर मिल रहे हैं आपको, है ना, ये जो 3 घंटे हैं इनका पूरा उपयोग करें, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे अगर 2 बजे आते हैं तो इसको 2 बजे तक आप एक्सटेंड करें, हर घर की परिस्थिति अलग अलग है, मैं एक टेंटेटिव आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो यहां 2 बजे तक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर 2 बजे तक करेंगे तो इसमें हम 1 घंटा प्लस कर लेंगे, 1 घंटा प्लस हो गया। अब 2 बजे से वापस आप अपने मैदान में हैं, बच्चे आ गए हैं, है ना, आपको थोड़ा उनको खाना पीना खिलाना है, थोड़ा और कुछ काम है तो वो आप देख लीजिएगा। यहां 2 से 4 मान लीजिए 2 से 4 PM आप बच्चों के लिए कुछ कर लें, थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिएगा, जैसा भी, ठीक है। अब आप चाहें, मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहें तो 4 to 5:30 1-1.5 घंटा आप या फिर निकाल सकते हैं, ये 1.5 घंटा आप फिर निकाल सकते हैं 4 to 5:30, क्योंकि इसके बाद आपको शाम के खाने की तैयारी करनी है, आपके साहब भी घर आ जाएंगे,
है ना, बच्चे भी जरा कहीं ट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ करके तो आ जाएंगे, तो 1.5 घंटा एक यहां मिल सकता है औसत। फिर आप देखिएगा 6 से 9 बजे, देखो मैं ये चीज थोड़ा इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप इसका ये कहता हूं कि 60% भी अगर फॉलो कर पाए ना, तो आप एक अभ्यास हो जाएगा आपके, है ना। और आप अगर चाह है वहां राह है सीधी, अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस अपनाएंगे तो एक घर पर भी एक वातावरण बनेगा कि यार ये बस 9 बजने वाली है, अब ये पढ़ने बैठ जाएगी, है ना, इसलिए जल्दी वो भी कोऑपरेट करेंगे, ऐसी बात नहीं, कुछ समय थोड़ी जद्दोजहद होगी। और थोड़ा उनको ये भी बता दीजिएगा कि आपकी नौकरी लगने के उपरांत आप किस तरह की घर के लिए कर पाएंगी, कितनी मिलेगी, क्या है, वो सब कुछ करना पड़ेगा, देखिए, है ना, थोड़ा स्वभाव से मनुष्य लालची होता ही है। तो यहां आप 1-1.5 घंटा निकाल सकती है। फिर आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि चलो 9 बजे अगर आप फ्री हो गए, अरे नहीं भी हो पाए तो आप 10 बजे तक फ्री होने का प्रयास कीजिए। 10 से 11 1 घंटा आपको फिर से निकालना, कम से कम 1 घंटा। अब संडे आपको रहेगा, आपके साहब भी घर पर होंगे, बच्चे भी घर पर होंगे, उस दिन आपको ज्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर घंटे 2 घंटे मिलता हो तो निकाल लीजिए, वो एक्स्ट्रा बात है ना। बाकी संडे को आप ऐसे बचे हुए काम जो इकट्ठे कर रखे हैं, कपड़ों से लेकर जो भी आप समझें, उन सबको जो मेजर काम है उनको संडे के लिए बचा कर रखिएगा। और आप कम से कम 6-7 दिन जो है इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप देखिए, बातों ही बातों में हम जब देख रहे हैं 1.5 घंटा आपने सुबह निकाल लिया, 3 घंटे, हम 1 घंटे को छोड़ रहा हूं, 4.5 घंटे हो गए, फिर 1.5 घंटा ये निकाला, 4.5, 5, 6 घंटे, और 1 घंटा ये निकले, 7 घंटे घुमा फिराकर आप इसी समय में से समय निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर नियमित रूप से आप 7 घंटे पढ़े, निश्चित तौर पर बहनों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आपको हिम्मत रखनी है। और आप देखिए, मैदान में लड़ने के लिए तो उतरना तो आपको ही पड़ेगा, हम लोग आपको हौसला दे सकते हैं। आप कहोगे कि सर आपने कहा था और मैंने तैयारी शुरू कर दी, अब मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो आप सोचिए, ये तो संभव आपको बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। मैं यहां से आपको मोटिवेट कर सकता हूं, आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूं, लेकिन धरातल पर उन आइडियाज को फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि जिसके हृदय में आग जली हुई होगी, मुझे तो ये बनना था लेकिन मैं थोड़ा गृहस्थी में उलझ गई, बन नहीं पाई। लेकिन आप गृहस्थी देखो, गृहस्थ जीवन सभी को जी, मैं भी गृहस्थ जीवन जी रहा हूं, आप भी जी रहे हैं, है ना। तो है, अब ये दायित्व है, लाइबिलिटीज भी है, समय कम मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी जिद को नहीं छोड़, क्योंकि कुछ समय तो आप थोड़ा सा और जिद कर लीजिए, कहीं कह नहीं सकते इस बार आपका उद्धार हो जाए। और ये जो आपकी स्टेबिलिटी है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सास ससुर सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो आपको देखना चाहिए। और कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अब हमारे जो बहनें सर्विस क्लास है, ऑलरेडी जॉब में है, अब ये गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है, और ये प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। अब आप देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब है उनका तो ऑफिस टाइम 9:30 to 6 होता है ना, अगर वो ऑफिस में है। अगर वो स्कूल में है तो उनका जॉब टाइम 10 to 4 PM होता है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि ये हो सकता है कोई प्राइवेट काम कर रहा हो, किसी संस्थान में 9 to 6 PM हो सकता है, ये आपका ऑफिशियल आवर्स हैं, ये ध्यान रखना। अब इन ऑफिशियल आवर्स में अब आपको ऑफिस तक पहुंचना है, कोई 50-100 किलोमीटर की ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर अपनी ग्रेड बदलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मशक्कत करनी ही पड़ेगी। बात वो लागू है, चुनिंदा पुस्तकें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, है ना, और जो पुस्तकें चुन ली उनको बार बार पढ़ना है, PYQs करना, वो सारी बातें सेम है। अब आपको मॉर्निंग में एक टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ठीक है, मॉर्निंग में आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा 4 to 6 AM। अब कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन 4 to 6 AM आप 2 घंटे का समय निकालें। अब 6 to 7 1 घंटे में आप टिफिन प्रिपेयर करें, 1 से 1.5 घंटा मान लीजिएगा, है ना, या 2 घंटे मान लीजिएगा, आप टिफिन प्रिपेयर करें, ठीक है। अब दिन में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, लेकिन जो बहनें हैं ट्रेवलिंग करती है ना, अप डाउन करती, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ नोट्स जो हैं या ऐसी कोई छोटी हैंडबुक है वो रखें। और अगर आपका ट्रैवलिंग घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का ट्रैवलिंग है और आप फिर अपने जॉब वाले स्थान पर पहुंचे, तो कोशिश करें आते जाते, है ना, हम कुछ पढ़ लें। देखो, समय को चुराना पड़ेगा अगर हमें कुछ बनना है तो ये जरूर आप यहां समय चुराएं, ठीक है। फिर नाइट में आपको एक टाइम मिलेगा 9 to 11, ये आपको देखना पड़ेगा, 9 to 11। तो ऐसे करते करते आप कम से कम 4 घंटे पढ़ाई के ऐसे निकाल सकते हैं।
और हॉलीडेज हो तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई का टाइम निकालना चाहिए, कुछ अचीव करना है तो। क्योंकि अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो क्या जीवन भर प्राइवेट ही करोगे? निश्चित तौर पर प्राइवेट जॉब से 100 गुना बेहतर जॉब होता है गवर्नमेंट जॉब। तो 100 गुना बेहतर जॉब को पाने के लिए 100% एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ वर्षों की मेहनत आपको जीवन भर बहुत अलग तरह का रुतबा, आपको अलग तरह का सम्मान, आपकी अलग तरह की सिक्योरिटी देने वाला है। तो कुछ समय इस ठंड के मौसम में हो, गर्मी में, हम कोशिश पूरी करेंगे और जिद करेंगे, और आपके जिद के साथ मैं खड़ा हूं, मैं कोशिश करता हूं। और जब आप इतनी मेहनत करेंगे, क्या परमात्मा अपनी बेटियों की मेहनत को देखता नहीं होगा? हजारों हजार आंखों वाला हमारा परमात्मा है, परम शक्ति है। क्या वो नहीं देखती होगी कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस शिद्दत के साथ गृहस्थी भी संभाल रही है, काम भी कर रही है और आगे बढ़ने की चाह भी रख रही है? तो जहां चाह है वहां राह है बहनों, आप जरूर मेहनत कीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और रोने से और आंसू बहाने से अगर ये दुनिया बदलती होती तो आपके लिए मैं भी यहां थोड़ी देर रो लेता, मैं भी आपके लिए आंसू बहा लेता। क्योंकि लाखों बहनों के लिए अगर मैं कुछ अश्रुपात कर लूं और मेरी लाखों बहनों का अगर भला हो रहा हो तो क्यों नहीं करूं मैं अश्रुपात? बताओ ना, मैं घंटा भर आपके लिए एक अलग ही रोने वाला वीडियो बना लेता। लेकिन आप सोचिए, रोने से राज मिलते नहीं है, ये बहुत सत्य कथन है। तो रोना नहीं है, अब बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। आंसुओं को हथियार बनाइए, है ना। आंसू हमारी कमजोरी का प्रतीक नहीं होने, और हम कोशिश करेंगे कि जब हमने जो ठान लिया है ना, उसको हम अचीव करके ही रहेंगे। और जब ये हमने सोच लिया अंदर से कि 24 घंटे में से, है ना, कतरा कतरा समय को चुनकर मैं अलग निकालूंगी और ये चुना हुआ समय पढ़ाई में लगाऊंगी, देखना आज नहीं तो कल मैं भी सफल बिटिया या बहन, है ना, या पत्नी या सहधर्मिणी, कुछ न कुछ तो जरूर कहलाऊंगी, मां कहलाऊंगी। तो आप सोचिए, आपके बच्चे आपका इंट्रोडक्शन देंगे, माई मॉम इज, है ना, प्रिंसिपल, माय मॉम इज लेक्चरर, माय मॉम इज पटवारी, समथिंग समथिंग। यानी आप बच्चों को भी बड़ा रहेगा, प्राउड फील होगा कि मेरी माँ ये कर रही है, मैं तो बहुत कुछ प्राउड फील कर। इसलिए अभी इन रातों को, है ना, अपना हथियार बना लो, कल आपका इंतजार कर रहा है। और आप सभी जो पढ़ने वाली बहनें, उनसे आग्रह करूंगा, मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन है, डाउनलोड करते ही आपको एक हिंदी व्याकरण का कोर्स सभी बहनों को दे रखा है ना, सभी भाइयों को भी दे रखा है। जो भी डाउनलोड करता हूं उन सबको एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज सभी को फ्री दे रहे हैं, तो आप भी देख लीजिएगा जल्दी से। और हमारी एक टेस्ट सीरीज है, फ्री टेस्ट सीरीज, उसमें 50 टेस्ट जो पहले हो चुके हैं उनको भी हमने फिर से लाइव किया है। तो ये एक सप्ते भर का प्रोग्राम है जिसमें आप सारे टेस्ट वापस दे दीजिएगा। तो फटाफट आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और आपको अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर अपना एसएमएस छोड़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना कमेंट बिल्कुल दिल खोलकर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा बहनों के कमेंट जरूर पढ़ूंगा, और उनके लिए जो मैं सोच पाता हूं, जितना मैं आपके लिए कुछ सहयोग कर पाता हूं वैचारिक रूप से, जरूर आपका सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मेरी बहनें जरूर जीतेगी, है ना, इतनी कमजोर मेरी बहनें नहीं है ना। आपकी भुजाओं में, आपके भावों में बहुत ताकत है, बस उस ताकत को पहचानिए और पूरा डाइट पर ध्यान दीजिए, खाने पीने पर पूरा ध्यान दीजिएगा, और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी लाखों लाख बहनें जो हैं वो आए शिक्षा के मंदिर में और बच्चों को मातृत्व भाव से पढ़ाएं, वो आए किसी ऑफिस में और उसको अच्छे से लीड करें, क्योंकि ताकत आपके पास बहुत है। इसीलिए तो आप शक्ति। जय हिंद।